गरीब निवाज पंथ दे वाली साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरु अंगद देव जी महाराज जी दे मुतल्लिक राय बलवंत अते सत्ता जी वल्लों जो विचार दर्शाया गया है, हे गुरु अंगद साहिब जीओ, आप जी परम पुरख हो, क्योंकि परम गुरु दी सेवा करके आपनू परम गुरता गद्दी प्राप्त हुई। दुनिया दे लोगां नू बहुत थोड़ी दूर तक नजर आंदा है। साडी नजर धरती दी तह दे नीचे की है नहीं देख सकती। इस नीले गुंबद दे उपर की कुछ है सानू विखाई नहीं देंदा। भावें सितारे आसमान जड़त हुंदे हन, पर सूरज दे मौके ते साडियां निगाहां सितारियां तक भी नहीं पहुंचदियां। सागर दे किनारे थे खलो जाइए, पानी दे नीचे की है कुछ नजर नहीं आंदा। सागर तां आखिर सागर है। जेकर असी किसी खूह दे किनारे खलो जाइए तां खूह दे नीचे की है सानू विखाई नहीं देंदा। पर हे गुरु अंगद साहिब जीओ, आप महान तो महान हो। आप दियां नजरां विच लखां आकाश लखां पताल हन। उन्हां लखां आकाशां पतालां विच डिठी दुनिया अनडिठी दुनिया विच जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वरत रहा है, वो आप जी नू प्रतख है, आप जी दे सामने है। नेड़े दिसै मात लोक तुद सुजै दूर, फेर वसाया फेरवान सतगुर। रामकली की वार राय बलवंती जी वार जिस दिन खडूर तो गए सन, ईर खालू कहंदे सन, कुछ संसारी लोग कहंदे सन, दुनियादार लोगां ने भी एहो आख्या सी कि हुण नहीं वापस आ सकणगे। इन्हां नूं हुण कौन वापस लियावेगा? मींह तां पवा नहीं सके, नाम तपा रखवा छड्या साने। चंगा ही होया है, ये तां साडे तपे ने सानू वेले सिर दस दिता। नहीं ते भला दसो कोई गृहस्थी भी तपिया हो सकदा है? नाले गृहस्थी नाले घरबारी परिवारी ते लोगां तो तपा सदवांदे सन। ते कुछ साडे पिंड विचों साडे कस्बे विचों भी अजिहे लोग सन जेड़े उन्हां नूं संसारी समझण दी बजाए निरंकारी समझदे सन कि वो निरंकार स्वरूप ने, परमेश्वर स्वरूप ने। की जानिए वो भी ओदे लंगर विच जाके खीर खांदे होणगे, क्योंकि गुरु अंगद देव जी दे मौके ते गुरु के लंगर दी खीर दी बड़ी चर्चा सी। लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर की आली, गुर सिखां के मुख उजले, मन मुख थिए पराली। रामकली की वार राय बलवंती जी वार। क्योंकि जिन्हां लोगां ने आप धर्म दे कर्म नहीं करने हुंदे, जिन्हां लोगां ने आप गुरुद्वारे नहीं आना हुंदा, वो अक्सर अज भी कहंदे ने, इत्थे भी कह देंदे ने जी वो ते गुरुद्वारे रात नूं लंगर छकण वास्ते जांदे ने।
कि घर आके लंगर ना पकाना पवे, नाले गुरुद्वारे मत्था टेक आउंदे ने, नाले रोज लंगर खा आंदे ने। इवें कुछ खडूर दे लोग भी कहते सन कि देखो इस खडूर दे लोग भी कुछ उन्होंने गुरु समझते सन, पर गृहस्थी गुरु हो ही नहीं सकता। नाले गृहस्थी सन, नाले तपे ते साडे पिंड दी जायदाद जमीन ते काबज होए सन, हुण नहीं वापस आ सकणगे, किसी ने उन्होंने वापस लियाउणा भी नहीं, नाले मींह ते पवा नहीं सके ते फिर वापस आउणगे ते किस तरीके नाल आउणगे, किहड़े मुख नूं लैके इत्थे आणगे। पर राय बलवंड कह रहे ने गुरु अंगद देव जी नूं पता सी, फेर वसाया फेर वाण सतगुर खाडूर। रामकली की वार राय बलवंड तीजी वार। हाँ, गुरु अंगद देव जी दी दीर्घ दृष्टि सी, लंबेरी नसर वाले सन। लोक ते परलोक विच जो कुछ वरता है सब कुछ उन्हां दी नजर ते निगाह विच सी, ते ओहो ही दीर्घ दृष्टि जिसनू उपनिषदां विच दिव्य दृष्टि करके कहा गया है। वो दिव्य दृष्टि नू प्राप्त करने वाले धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दशमेश पिता जी भी हैं, क्योंकि दात ओहो है, जोत ओहो है, जुगत ओहो है, तब्दीली सिर्फ देह विच है। पलटी जे गई तब्दील जे होई तां देह तब्दील होई। हाँ, उस दीर्घ दृष्टि नाल आउण वाले वक्त दे संबंध विच अज तो 300 साल पहला की कुछ लिखिया है, उसका विचार असां सबना ने कल तो विचारना आरंभ किया है। अज दे विचार दा आरंभ करदे होया दशमेश पिता जी उसे विचार वाल ध्यान दिवा रहे ने जेड़ा कदे एमनाबाद विच आपने पहले रूप विच वर्णन किया सी। सुनिए दशमेश पिता जी दे पावन पवित्र शब्दां विच। ढूंढत साथ ना कतहूं पाया। जदों लालो जी ने सवाल किया सी, जी देखो ये राजनीतिक लोग मुगल ते पठान कितनियां कूड़ियां गल्लां करते रहे, इन्हां ने कितने कूड़े दावे बद्दे, इन्हां नूं रब दा खौफ नहीं, ये खुदा दे खौफ विच नहीं रहिंदे। पर ये भी दसो जी ये चौधरी क्यों बने बैठे ने? ये राज सत्ता प्राप्त करके समाज विच राज दरबार विच मुखी ने, आगू ने, लोग इन्हां नूं आगू समझदे ने। पर गुरु जी ने आख्या सी लालो इलत कनाओ चौधरी कूड़ी पूरे थाओ। मलार की वार महल्ला पहला। हजूर कहने लगे लालो ये ते कलयुग दी निशानी है। जी कैसी निशानी? जेड़ा ज्यादा इलती होवेगा, जेड़ा ज्यादा शरारती होवेगा उन्हों लोग समझणगे चौधरी, लोग उन्हों चौधरी समझणगे। इलत का नाव चौधरी, जेड़ा ज्यादा इलतां करे। पंजाबी का ही शब्द है, ये बच्चा बड़ियां इलतां करता है। एक बच्ची कह रही सी मैं इस वास्ते नहीं इसनूं लैके आंदी भी ये जाके उत्थे इलतां करदा है, बैठता नहीं, टिकदा नहीं, मैनू की है ते दूसरियां नूं भी नहीं कुछ सुनन देंदा। इलत शरारत, जेड़ा आदमी ज्यादा शरारत करे, हजूर गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने लालो वो कलयुग दे विच ज्यादा चौधरी होवेगा। ते जेड़ा ज्यादा झूठ बोल सके, जेड़ा ज्यादा कूड़ बोल सके, वो भी लोगां विच ज्यादा मुखिया। कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। तेलंग महल्ला पहला। ते वातावरण कैसा बन गया है? राजा भी झूठ बोल रहा है। जदों राजे दी ड्यूटी सी, राजे दा करतब सी, राजे चुली न्याव की। सारंग की वार महल्ला पहला। राजा होके भला क्यों झूठ बोले? अज भी शायद दुनिया भर दियां अदालतां ते कोर्टां दे सामने जेड़ी कोर्ट दी बिल्डिंग बनी हुंदी है, इत्थे ते मैं नहीं देखा, साडे देश में जरूर है। जिथे वड्डी अदालत है ओदे सामने प्रेसिडेंट दे हाउस के सामने भी एक निशान बनाया गया है, एक तराजू, एक तकड़ी बनाई गई है, जिसका मतलब सी इस राज दे मुखिए पासों लोगां नूं इंसाफ प्राप्त होवेगा, न्याय प्राप्त होवेगा, लोगां नूं न्याय मिलेगा। थोड़ा जिहा इसनूं समझ लईए तां होर भी स्पष्ट होवेगा। शायद
गुरु नानक देव जी महाराज ने इसे ਲਈ तराजू नाल तोलिया क्योंकि हिंदुस्तान विच ना मुगलों तो न्याय मिलिया किसे नूं ते ना पठाना तो न्याय मिलिया, ना राजपूत राजियां तो न्याय प्राप्त होया, ना क्षत्रियां तो ना ठाकरां तो न्याय प्राप्त होया। 300 तो ज्यादा स्टेटां विच हिंदू राजपूत राजे राज करते सन मुगलों के अधीन रह के, पर जदों किसे पास्यों इंसाफ ते न्याय ना प्राप्त होया, शायद बाबा जी ने इस लिए तराजू दे नाल 13 तोलिया कि गुरु नानक दे घर न्याय मिल सकता है। तेरे घर सदा सदा है न्याय, तेरे घर सदा सदा है न्याय। आसा महला पंजवा। तेरे घर सदा सदा न्याय है, इंसाफ है। अक्सर गुरु नानक देव जी जदों 13 तराजू नाल तोल रहे सन, ओही लोग उन्हां पास आंदे सन जिन्हां कित्यों अन्न नहीं सी मिलदा, जिन्हां कित्यों आटा नहीं सी मिलदा, दाल नहीं सी मिलदी, जिन्हां वस्त्र ते कपड़े नहीं सन प्राप्त हुंदे, ओहो ही गुरु नानक देव जी महाराज दे पास तराजू नाल 13 तोलन वाले दे पास आंदे सन। ते गुरु नानक देव जी दे दर घर विच ओहो आए। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे अकाल तखत साहब ते ओहो लोग न्याय प्राप्त करने वास्ते आए जिन्हां हिंदुस्तान दे किसी भी हुक्मरान दे पासों तराजू ते तोलन जैसा न्याय न प्राप्त होया, इंसाफ न प्राप्त होया। हाँ, प्रेसिडेंट हाउस के सामने चित्र बनाया हुआ है तराजू दा, ते जेडे वड्डे कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट दे भी जिथे वड्डे जज बैठते ने, बिल्कुल उन्हां दे पिछे ते उन्हां तो न्याय लैण वाले जिथे खलोते हुंदे ने, बिल्कुल उन्हां दे सामने तराजू दी तस्वीर ही नहीं, उकरिया होया तराजू नजर आंदा है, जेड़ा ये दर्शांदा है इथों न्याय इथों इंसाफ तुहानू इंज मिलेगा जिवें मैं बरोबर तोल रहा हां। पर साडे देश विच कितना क न्याय है, कितना क इंसाफ है, ये ते जग जाहर है, ये ते सारे दुनिया दे लोग जानते ने, क्योंकि राजा भी कूड़ा है, न्याय करने वाले भी कूड़े ने, क्योंकि ऐसे पंडित भी रिश्वती हो गए, काजी भी रिश्वती हो गए, जिन्हां ने न्याय ते इंसाफ करना सी वो रिश्वत लैके फैसले देंदे ने, वो वड्डी लैके न्याय करदे ने। काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई। भाई साहब भाई गुरदास जी, किसी नूं न्याय नहीं मिलता क्योंकि राजा भी कूड़ विच है ते प्रजा दे लोग भी कूड़ विच ने। जेड़े राजियां दे एहलकार ते उन्हां दे चौधरी ने वो भी कूड़ बोलदे ने। हुक्मरानां दे पास वो सच नहीं दर्शांदे, सच दी गल नहीं करदे, क्योंकि ताइयों तां उन्हां दे संबंध विच ये विचार आया है, राजे सिही मुकद्दम कुत्ते जायज गायन बैठे सुते। मलार की वार महला पहला। इस वास्ते लोगां नूं न्याय नहीं प्राप्त हुंदा, लालो इंसाफ नहीं प्राप्त हुंदा, ते क्योंकि जिथे कूड़ प्रधान है उथे सच दी कदर ते कीमत कौन जाने ते कौन समझे। ताइयों हजूर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज तो 300 साल पहला लिख रहे ने कि आने वाले वक्त विच भी ऐसा वातावरण बनेगा, ढूंढत साच न कतहूं पाया। जिवें गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, हौ पाल विकुन्नी होई आधे रह रहो न कोई, विच हमें कर दुख रोई, कहो नानक किन बिद गत होई। माज की वार महला पहला। कहते ने जिंदगी आस मेरे नाम से शर्माती है, अपने हालात पे मुझको भी हंसी आती है। शकील कहते ने जिंदगी जेड़ी है ओ मेरा नाम सुन के ही दूर दूर रहना चाहती है। मेरी ही जिंदगी मेरे नाम तो ही नफरत कर रही है, मेरी जिंदगी नू मेरे खोतों ही किरना हो गई है। लोगां नू ते नफरत होवेगी होवेगी, सच्चाई पसंद नेकी पसंद इंसाफ परस्त लोग मेरे तो किरना करते ही होणगे। पर जदों मैं इकल्ला बैठ के अपनी तरफ देखदा हाँ तां अपने हालातां ते मैनू खुद नू ही शर्म आंदी है, मैनू अपने आप ते खुद ते ही हासा आ रहा है, क्योंकि कई बारी आदमी कल्ला भी हस लैंदा है।
और उंज इकले हसन का स्वाद बड़ा अच्छा हुंदा है, कोई रोकदा नहीं, कोई पुछदा नहीं भी भाई साहब तुसी क्यों हसे हो। कोई आदमी जदों इकला हसे कोई नहीं ओदे तो पुछदा भी क्यों हसे हो। फिर दिल खोल के हसना चाहिए। हसन का स्वाद भी इकलियां बह के ते किते रोण का स्वाद भी लेना होवे, हुण ते असीं रोंदे ही रहंदे हैं, सारा संसार रो ही जांदा है। हर अख विचों आंसू गिरते गिरदे ने डिगदे ने, पर रोना भी चाहिए थोड़ा जिहा, पर रोण का भी स्वाद लैके देखना चाहिए। रोण विच भी स्वाद है, रोण विच भी आनंद है। और कई बारी बहुता सदमा हो जावे, गम ना बर्दाश्त होवे ते फिर कई बारी सियाणे लोग कह देंदे ने थोड़ा जिहा रो लैण दिओ। जे थोड़ा जिहा रो लैणगे ये बाप रो लवेगा ते बेटे दा गम थोड़ा जिहा हल्का हो जावेगा। असीं इस पहलू तो रोंदे हैं। दुनिया दे मान अपान तो भी अखां भर आंदियां ने। कोई दोस्त बन के दुश्मनी कर जावे ते फिर भी रोना आंदा है। कोई अपना होके दुख दे जावे, धोखा कर जावे, फिर भी रोना आंदा है। पर इस रोने विच कोई स्वाद नहीं, इस रोने विच कोई रस नहीं। रोण दा जे रस लेना है, रोण दा जे आनंद लेना है, तो फिर वाहिगुरु दी याद विच रोके देखिए। एक कड़ी न मिलते तो कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। मोहे रह न विहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हो खोली जियो खोल कुम्हाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। माज महला पंजवा। वाहिगुरु दी याद विच रोना ही स्वादला रोना है। जदों कोई वाहिगुरु दी याद विच रोंदा है, उन्होंने फिर स्वाद आंदा है, उन्होंने आनंद आंदा है, ते फिर दिल करता है जरा थोड़ा जिहा होर रोके देख ले। इस वास्ते गुरु परमेश्वर समझाते ने, इत्थे सब राजे भी कूड़े, प्रजा दे लोग भी कूड़े, अपने आप तो नफरत हो गई है, मैनू अपने आप ते भी घृणा हो रही है, मैं अपने आप ते भी हस रहा हाँ, लोगां दे सामने मैं किहो जिहा हाँ, पर अंदरों ते मैं कूड़ा ही कूड़ा हाँ। तां हजूर फरमांदे ने, ढूंढत साच न कत हूं पाया। सच नू ढूंढदे आ, सच नू लभदे आ, सच दी खोज करदे आ, मैनू किते सच नहीं प्राप्त होया, मैनू कूड़ दा वरतारा ही नजर आया। जी ऐसा वक्त आवेगा, फ्यूचर की गल कर रहे ने, आने वाले भविष्य के संबंध विच कह रहे ने कि आने वाले वक्त के अंदर किते भी लभ्या भी, ढूंढदिया खोज करदिया भी सच नहीं प्राप्त होवेगा, सचियार लोग नहीं मिलणगे। जिथे नीतिक लोगों की बात है, उथे कई बारी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच, फिर श्री अकाल तख्त साहब वर्गे स्थान ते भी साडे पोलीटिकल आगू कितनी बारी कितना कितना झूठ बोलते रहे ने, पर हजूर पहला ही वर्णन कर गए सन। ढूंढदिया लभदिया भी किते सच नहीं मैनू प्राप्त होया, झूठ ही संग सबो चित लाया। फिर किसकी गल करिए कि ऐ सच्चा है ते ऐ झूठा है। झूठ ही संग सबो चित लाया, सबो सारिया ने झूठ ते नाल अपना चित लाया। सारे कहते ने जिन्ना झूठ बोलेंगे उन्नी कामयाबी होवेगी। लोग कहते ने राजनीति में जितना झूठ बोलिया जावे उतनी कामयाबी है, उतनी सफलता है। पर धन गुरु नानक साहब ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ बिल्कुल दुध जैसा साफ अते स्वच्छ होवेगा। हैरान होवोगे 50 साल के राज विच महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक भी आदमी नू फांसी ना दी। प्याला को श्री एक भी आदमी नू फांसी का नहीं आर्डर दिता, हुक्म दिता, एक भी आदमी नू फांसी ते नहीं लटकाया गया। तो बेनती कर रहा सा, सारिया ने झूठ ते नाल चित लाया होया है। पिन पिन ग्रह ग्रह मत होई। हाँ, जिथे राजनीतिक लोगों का समाजिक लोगों का वातावरण है, उथे कुछ धर्म वाले पासे आ रहे ने। आने वाले वक्त विच जेड़ा वक्त आने वाला है शायद वो असी देख सकांगे कि नहीं देख सकांगे, पर जदों 84 दीयां घटनावां सामने आंदियां ने, वर्तमान समय दे हालात सामने आंदे ने,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। हाँ, धार्मिक तौर पे जो हालात आने वाले ने, जो भविष्य का समा होने वाला है, हजूर वर्णन कर रहे ने, भिन्न भिन्न ग्रह ग्रह मत होई, भिन्न भिन्न जुदा जुदा, एक एक घर घर दी मत भी चार धारा, घर घर दी भी चार धारा, घर घर दा मत जिमें कहते ने सिख मत है, हिंदू मत है, बुद्ध मत है, जैन मत है, इस्लाम मत है, इवें घरां दे मत जेड़े धर्म ने, जो भी चार धारा है ओ वक्री वक्री हो जाएगी। एक घर कोई शंकर वेद पढ़ने वाला होवेगा, दूजा कतेब पढ़ने वाला होवेगा, दो भरा होणगे, उन्हां दे धर्म वक्रे वक्रे होणगे। सियासी पार्टियां तां अजकल एक भरा किसे पासे हुंदा है, दूसरा किसे पासे, एक दी पत्नी किसे पासे हुंदी है, दूसरे दी किसे पासे हुंदी है, ते फिर ओही विचारधारा लोगां दे सामने तां वो एक दूसरे दा विरोध करनगे ते अंदरों उन्हां दा इक्को ही ख्याल हुंदा है कि जेड़ी पार्टी राजनीति दी सत्ता विच आ जावे अपना दाव उधरों ही लग जावेगा, आपां उधरों ही अपने काम कराने, आपां उधरों ही लुटना है। इस वास्ते हजूर कहंदे ने नहीं, धार्मिक तौर ते भी घरां दी, भरावां दी, परिवारां दी जो मत विचारधारा है वो वक्री वक्री भिन्न भिन्न जुदा जुदा हो जावेगी। शास्त्र सिमरत सुवै ना कोई, ते कोई भी शास्त्रां नूं, किन्ने क ब्राह्मण ने अजकल जेड़े शास्त्र 6 शास्त्र पढ़दे ने, ते किन्ने क ब्राह्मण ने उन्हां विच जेड़े 27 सिमरतियां दा पाठ करदे ने ते 27 सिमरतियां दे मुताबिक चलदे ने। हाँ, जदों वोटां प्राप्त करनियां होण उदों जरूर तिलक ला लैणगे, जंजू भी पा लैणगे, धोती भी बन लैणगे, ते कहंदे ने कई साडे बंदे ही हनुमान बन के पूछा लगवा के वोटां मंगदे ने उन्हां लई। तो बेनती की जा रही सी, अर्ज कर रहा सा कि इस वास्ते हजूर कहंदे ने कोई शास्त्रां नूं 27 सिमरतियां नूं कोई छोवेगा नहीं, कोई नेड़े नहीं जावेगा, ब्राह्मण होके हिंदू होके भी इन्हां धर्म ग्रंथां दा अपमान करेगा जी। हिंदव कोई ना तुरकार है, हजूर कहंदे ने फिर ये भी नहीं गल कि मुसलमान की तारीफ हो सके। हजूर फरमाते ने वो भी उसे पासे चले जाएंगे, इसे पासे चले जाएंगे। एक बारी बंबई गए ते फिल्म स्टारां दे कपड़े सीन वाला सज्जन बड़े महापुरुषां नाल भी प्यार रखता रहा, बेदी उपकार से वो फिल्म स्टारां दे कपड़े सींदा, उथे अपने लै गए, चलो भाई साहब तानू दुकान दिखा दईए। बैठे ही सा, 2-3 मुसलमान बच्चियां आईयां, जदों उन्होंने आते ही आख्या भाई साहब सलाम अलैकुम, तां पता चलिया ते मैं उन्हां ते एक सवाल कीता, बीबा तुसी मुसलमान हो? आखे हाँ भाई जान मुसलमान। मैं कहा तुसी बुरका क्यों नहीं लीता? छोड़ो जी वो पुराने जमाने की बात है, अब तो नवा जमाना है। प्यार लाखो श्री बात। तो फिर बेदी साहब कहन लगे ये कुड़ियां कि हुण बुरके पान गियां ते दूसरियां दे बुरके भी ला देणगियां। ये कोई बुरके बरके नहीं पांदियां, मेरे कोल तां नवे डिजाइन दे कपड़े बनवाने वास्ते आईयां ने, नहीं तां मेरे पास इन्हां दा भला की काम जिन्हां ने बुरका पाना हुंदा। तां तो अर्ज की जा रही सी, हजूर फरमाते ने हिंदव कोई न तुरका रहे है। आने वाले समय में दशमेश पिता जी लिख रहे ने, ना कोई हिंदू रहेगा ना कोई तुर्क ही रहेगा, ना कोई हिंदू ही रहेगा ना कोई तुर्क ही रहेगा, ना कोई मुसलमान ही रहेगा ना कोई हिंदू ही रहेगा। ते हर घर जेड़ा है वो वक्रे वक्रे मतां नूं धर्मां नूं ग्रहण करनगे। हर तक घर दे लोग वक्रे वक्रे धर्मां दे मुताबिक चलणगे। पत्नी दा कोई होर धर्म होवेगा, पति दा कोई होर धर्म होवेगा। ऐसा वक्त भी आवेगा। एक एक के पंथ न चल है। दशमेश पिता जी फरमांदे ने एक भरा एक एक आदमी एक एक भरा भैन दे दसे हुए चंगे नेक रस्ते ते नहीं चलेगा। एक एक की बात उथल है। जेड़ा एक भरा है वो एक भरा दी यानी आपस विच एक एक मनुख दी गल बात दे ताई उथर देवेगा, गल बात दे ताई पलट देवेगा। जो बाप वायदा करके आवेगा मुंडे भी ओनू बदल देणगे ते बेटियां भी बदल देणगियां। जी ये साडी की अपनी लाइफ है, तुसी भला क्यों उत्थे गल कर आए? एदा मतलब एहो ही समझ लेना। एक एक की बात उथल है ते कहंदे ने पिछे जो बाप ने कह दिता, जो परिवार ने कह दिता, ना तां बच्चे उस गल नूं बदल दी जुरत करदे सन ते नाले उदों आम तौर ते बच्चियां दी गल तां यही हुंदियां सी जी, ये धीआं ते गऊआं ने,
महाभारत भागवत विच कथा जरूर आउंदी है, ਉਹਦੀ मिसाल ही देनी चाहांगा कि कहंदे ने गऊ दी रखिया कीती जावे, पर जिस वेले राजे पिरथू दे मौके ते जो एक धर्मात्मा महापुरुष राजे हो गुजरे ने, जदों उन्हां दा राज आया देवतियां ने ईर्ष्या करके कितने साल धरती ते काल पा दिता, ना बरसात हुई ना धरती ने कोई उपज दिती। राजा पिरथू बंदगी करने वाले भगती करने वाले सन, जदों उन्होंने ध्यान में देखा कि ये देवते मेरे राज नू अन्याय ते बेइंसाफी दे रूप में तब्दील करना चाहते ने, फिर राजे का धर्म है, राजे की ड्यूटी है कि उहदे राज विच झूठ अधर्म ना फैले, फिर वो शस्त्र चुके, फिर वो शस्त्र संभाले। सिख धर्म की होई परंपरा रही ना कि जे अपने धर्म सच ते नेकी इंसाफ दे आदर्श तो राजिया ने शस्त्र ना चुके, राजिया ने बेइंसाफी की ते साडे गुरुआं ने कहा तुसी हुण शस्त्र चुको तां जो न्याय हो सके, लोगों को न्याय प्राप्त होवे, लोग सचारता वाले पासे चल सकन। राजे पिरथू ने कमान संभाली, अपने पत्थे चों तीर कढ़िया और वो धरती नू तीर मार लगे, जिसने हर चीज देन तो इनकार कर दिता सी। तां भागवत विच ये विचार मिलता है कि धरती ने गऊ का रूप धारण किया और राजे के सामने आके खलोती हो गई, क्योंकि गऊ ते हिंदू धर्म ते अमल करने वाले राजे वार नहीं सन करते, ओदी हिफाजत करते सन। तो जिस वेले राजा पिरथू फिर भी तीर मार लगे, धरती ने गऊ दे रूप विच पुकार की, राजन मैं ते गऊ हां, मैनू तीर दा निशाना क्यों बना रहे हो? तो उस मौके ते पिरथू राजे ने आख्या सी, जदों गऊआं ही अपने छोटे छोटे बच्चियां दे पेट सिंगां नाल फाड़ देन ते मेरे प्रभु दा हुक्म है उस गऊ दी रखिया ना करो, उन्हें अपने तीर दा निशाना बना दे। तो कई बारी बेनती कर रहे सन, पुराने लोग कहते सन तियां देखे गऊआं हुंदियां ने, मगर मौजूदा समय दे अंदर ते कई बारी ओहो गऊआं ओहो तियां बेटियां अपने खानदान नू, अपने परिवार नू, अपने वड्डियां दी इज्जत नू अजिहा सिंह मार के कायल कर देंदियां ने कि सदियां गुजर जांदियां ने, परिवारां ते खानदानां दी इज्जतां फिर उच्चा सिर नहीं चुक सकदियां। प्यार लाखो श्री, इस वास्ते कह रहे ने फिर पढ़ना, एक एक की बात उथल है, एक एक आदमी एक दूजे दी गल बात विचार नू उथल देवेगा, पलट देवेगा, बदल देवेगा। इस तरह सारी धरती भार दे नाल जदों व्याकुल हो जावेगी, जिथे पापां दा, झूठ दा, बेइंसाफी दा, जुल्म दा भार ही भार हो जावेगा जी। धर्म कर्म पर चलै ना कुहै, ते फिर धर्म कर्म पर चलै ना कुहै है, कोई भी धर्म दे कर्म पर, धर्म दे मार्ग पर कोई नहीं चलेगा। अज सारी दुनिया दा हिसाब करके देख लईए ते बहु गिनती दुनिया दे लोगां दी धर्म वाले पासे होवेगी। सिखां विच भी जे अंदाजा ला लईए 1.5 करोड़ विचों अमरधारी कितने सिख ने, अमृत पीण वाले कितने सिख ने, ते रोज पब्बां दे जाके ओ शीशियां पीण वाले, पौए पीण वाले किन्ने ने, तां गिनती किन्हां दी ज्यादा निकलेगी, गिनती किन्हां दी ज्यादा निकलेगी जेड़े दूसरे पासे चलणगे। इस वास्ते हजूर फरमा रहे ने धर्म दे कर्म दे, कहंदे ने धर्म दे कर्मां दे रस्ते पर कोई नहीं चलेगा। धर्म कर और मत होई, घरां विच होर ही मत हो जावेगी, होर ही विचार तारा हो जावेगी। पत्नी पति दा कहा, पति पत्नी दा कहा नहीं मनेगा, वखरे वखरे मत होणगे। एक घर विच 2-2 चुल्हे वाली बात चलती रहेगी। हाँ जी, चूल्हा एक होवेगा ते वक्रो वक्री अपनी अपनी सेक लहणगे। प्यार लाखो श्री वाह जी। एक धर्म पर चलै ना कोई भी एक धर्म दे मार्ग पर, एक धर्म जो गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश कीता है, इस एक धर्म दे मार्ग पर कोई नहीं चलेगा। सबना दे धर्म दे रस्ते, धर्म दे रंग रूप वखरे वखरे होणगे। दोहरा पेन पेन घर कर मतो एक न चल है कोई, पेन पेन कर मतो एक न चल है कोई। करा दा पिन पिन जुदा जुदा वखरा वखरा मता हो जावेगा, एक न चल है कोई। एक मते ते, एक विचार ते, एक धर्म दे रस्ते ते, एक विचार ते कोई भी नहीं चलेगा। पाप पर चुर जह तह भयो, जिथे जिथे तिथे, जह तह अर्थ है जिथे तिथे,
जिथे किथे जिथे पासे सारे पासे ही जिथे तिथे सब थावां दे विच कहंदे ने पाप ही प्रवृत्त हो गया। परचुर दा अर्थ है प्रवृत्त हो जाना, प्रवृत्त का मतलब है फैल जाना। जिथे तिथे सारे पासे हर पासे पाप ही पाप प्रफुल्लित हो गया है, पाप ही पाप प्रवृत्त हो गया है। धर्म ना कतहु होए, कहंदे ने धर्म किते भी नहीं होवेगा, कोई भी किसी थां ते धर्म दा कर्म नहीं करेगा, सारे लोग पाप ही पाप करनगे। चौपई शंकर वर्ण प्रजा सब होई, सारी प्रजा शंकर वर्ण मिले जुले वर्ण मिल जाणगे, खतरी ब्राह्मण शूद्र वैश्य सारे मिल जुल जाणगे। उन्हां विचों किसी दी वखरी असलियत पहचानी नहीं जावेगी, कोई पहचानिया नहीं जावेगा, किसी दी पहचान नहीं हो सकेगी। दिल्ली विच पुराने रहने वाले एक बुजुर्ग साडे अस्थान डेरे दे बिल्कुल नजदीक रहंदे ने, बड़े प्यार वाले सज्जन ते साफ गो आदमी ने। एक दिन पार्क विच गलबात करते हैं, कहने लगे हमने देखा है कि दिल्ली में एक ब्राह्मण जब जाकर बोधी कटवाता था तो उसको 1 रुपया मिल जाता था, और एक ब्राह्मण 1 रुपए के पीछे अंग्रेजों से अपनी बोधी कटवा लेता था और अंग्रेज जैसी हजामत करवा लेता। जेकर किसी ने ज्यादा जिद करनी, क्योंकि प्रचार हुंदा सी ना भी तुसी एक क्यों बोधी रखी है, एक क्यों केस रखा होया, एक बोधी। और भविष्य के बचना विच धर्म विजय मुख शास्त्र विच दशमेश पिता जी ने केसां दी हिफाजत लई सिखां नूं उपदेश देंदियां ये भी विचार दित्ती सी कि जे ब्राह्मण जे हिंदू समाज दे लोग ये समझदे ने कि सिर्फ एक छोटी जी बोधी 4-5 केस 4-5 बोधड़ा जिहा रख के पवित्रता प्राप्त होंदी है, ते सिखो जे तुसी वाहिगुरू दे बख्शे हुए सारे केस रखोगे ते तुसी करोड़ां ब्राह्मणां नालों भी पवित्र होवोगे, करोड़ां ब्राह्मणां दे नालों भी तुहाडा जीवन तुहाडा मन पवित्र होवेगा। जे तुसी अकाल पुरख वाहिगुरू दे सारे बख्शे हुए केस धारण करोगे। प्यार नाल खोल श्री वाह तो बेनती की जा रही थी। वो कहने लगे जे किसी ने जिद करनी जी हम तो हिंदू हैं और पक्के ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने फिर कहते ने उन्हें अंग्रेज प्रचार का ने कहना फिर तुसी 5 रुपए ले लो। आखिर हमने 1-1 रुपए में 5-5 रुपए में ये बोधी कटती देखी है, और लोग बड़े मजे में जाकर बोधी कटवा के कहते थे कि अब नए तरीके की हजामत हो रही है, बाल बड़े अच्छे बन गए। तो ऐसे तरीके नाल इत्थे हजूर वर्णन कर रहे ने। शंकर वर्ण का मतलब है जिवें ब्राह्मण नहीं पहचानिया जाता, खत्री नहीं पहचानिया जाता, शूद्र नहीं पहचानिया जाता, वैश्य नहीं पहचानिया जाता, इवें सारी प्रजा जिहड़ी है शंकर वर्ण का मतलब है मिली जुली हो गई। अपने अपने धर्म अपने अपने वर्ण आश्रम विच कोई नहीं रहा। छतरी जगत ना देखिया कोई, हजूर कहंदे ने इहो ओ छतरी जिन्ना दा धर्म सी धन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार है। देहे अनित न नित रहे जसनाब चढ़े भव सागर तारे, तीज ताम बनाए यह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे, ज्ञाने की बडनी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे। 10वां ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी। उन किते गीता भी पढ़न दा मौका मिले तां ओहदे विच भी जदों क्षत्रिय धर्म नूं तिलांजलि दे के अर्जन ने हथियार उन्हां दे पैरां विच सुੱਟ दित्ते सन। जिवें छोटे बच्चे जदों नाराज होण ते उन्हां दा मूड ना होवे ते जिहड़ी भी चीज मां देवे जां बाप देवे जां होर कोई रिश्तेदार देवे वो गुस्से नाल ओहदे पैरां विच सुੱਟ दिंदे ने। लो आपां नहीं लैंदे, सुੱਟ दिंदे ने पैरां विच। इवें भगवान कृष्ण जी दे पैरां विच जदों अर्जन ने महान क्षत्रिय ते सूरबीर ने अपनी कमान अपने तीर अपना धनुष सुੱਟ दिता कि प्रभु मैं नहीं इन्हां दा मुकाबला कर सकदा, इन्हां फौजां दा मैं किवें मुकाबला करांगा, इन्हां दे सामने मेरी शिकस्त होवे। ते उस शिकस्त नालों पहला ही मैं अपनी शिकस्त मन लवां ते चंगा है। तुहाडे कदमां विच अपना धनुष बाण रख देवां ते घट तो घट लोग ये तां कहणगे ना कि अर्जन ने कमान चुकी नहीं सी, जे किते वो चुक लैंदा ते फिर देखदे अर्जन दे हथ। पर उंज द्रौपदी ने कह दिता सी वे अर्जन तू तो एवें रोज सुबह सवेरे उठ के अपने धनुष नूं टुंकारदा सैं और एवें अपनी कमान विच तीर पा के खिच खिच के मैनू ही मोद करने वास्ते विखांदा सैं। अज वक्त आया है अपनी कमान संभाल, धनुष संभाल, मेरी लद ते पत रख। इस मौके ते तेरे बाण ते तेरी कमान किधर गई है, पर उन्हें नीवी पाई हुई सी।
ਉਹ ਉਠਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। 5 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਲਾ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜਨ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਰਜਨ ਨੇ ਧਨਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਛੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ, ਆ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੀਰ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਕ ਤੇ ਬਾਣ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਛਤਰੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੀਰ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਬਸ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਛਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਾਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤਰ ਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਹੈ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਜਿਆਰੈ, ਜਾਣੇ ਕੀ ਬੜਨੀ ਮਨੋ ਹੱਥ ਲੈ ਕਾਤਰ ਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਤਰੀ। ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਜੀ, ਜਗਤ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਵਰਗਾ ਛਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਠੇਗੀ, ਪਰ ਛਤਰੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛਤਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਤ ਕਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਐਸਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੜਾਅ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਧਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸੀਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? एक एक ऐसे मत कह, एक एक आदमी ऐसे ऐसे मत धर्म कायम करना करेगा जाते प्राप्त सुधरता होया, जिस करके आदमी नू दुनिया दे अंदर सुधरता, अपवित्रता, नीचता ही प्राप्त होवेगी। सुधर नू सब तो नीवा गिने है, कहते ने जिस तो सबना लोगां नू सुधरता, नीचता, नीवापन प्राप्त होवेगा, और वो जिंदगी दे अखलाक, जिंदगी दी उच्चता, जिंदगी दी शिखर जेड़ी है ओदे तो नीचे हो जाणगे, नीचे तो नीचे हो जाएंगे। इस वास्ते कहते ने कि जिस मत तो जिस धर्म तो उस धर्म नू ग्रहण करने वालियां नू नीचता तो नीचता प्राप्त होवेगी। इवें लोग सच दे मार्ग तो, धर्म दे कर्म तो भ्रष्ट होके नीवे तो नीवे गिर जाएंगे, और फिर नीवे तो नीवे हो जाएंगे। आज तो 300 साल पहला दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ये विचार लिख रहे हैं। आने वाले समय के संबंध विच इस बाकी का विचार कल विचारांगे, क्योंकि ये मतलब नहीं जे मैं देर नाल आया तो हुण टाइम पूरा लगावां, ये तो नहीं ऐसा। इस वास्ते समय नाल समाप्ति करनी चाहांगा। आप जी ने विद्वान और सुगढ़ सुजान
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਸੋਂ, क्योंकि जिन्हां पासों जिन्हां नूं सुनन तो कुछ मिलता है, कुछ प्राप्त हुंदा है। उन्हां दे विचार और वीरता भरपूर विचार आप जी ने श्रवण करने ने, उन्हां दा समा ना लवां। आप जी तो खिमा चाहांगा, अनगिनत पुलां चुका हुईयां ने, आपने खिमा बख्शिश करनी। संतां वल्लों कथा दे संबंध विच बिन सेवा आई है, सच्चे पातशाह सरबादी काला ना थाए पाण। नाल ही आप जी तो इजाजत भी चाहांगा, क्योंकि होर थां भी जाके समय नाल हाज़री भरनी है। वैमले तो जेड़े सज्जन लैण वास्ते आए ने वो मैनू नाल ले जाण, क्योंकि मैं तो उन्होंने जानता नहीं, इस वास्ते वो आप ही कहन भी भाई साहब तुहानू लैके जाना। तो आप तो आज्ञा भी चाहांगा, खिमा भी चाहांगा, आपने खिमा बख्शिश करनी जी। शंकर वर्ण प्रजा होई, छतरी जगत न देखे कोई, एक एक ऐसे मत कर है, जाते प्राप्त सुदरता हवे है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।